Hey everyone, today is my 8th day of video and tomorrow I doing a I train a model or test a model on my new dataset and date 97% accuracy. So I know my model about any if यदि किसी भी डेटा सेट पर टेस्ट किया जाए तो 97% एक्यूरेसी रहेगी उसमें 100 केस में से 97 केस सही होंगे। तो आज पहले इस डेटा सेट को थोड़ा सेव कर लें क्योंकि हम जब यूआई बनाएंगे तो इस पर हम रंग इसी तो यूज करेंगे तो इसमें हमारा फिशिंग लेवल नहीं रहेगा। तो डायरेक्टली ये कैसे सेव करते हैं एच डॉट टूल CSV से इसमें हम फाइल का नाम लिखते हैं और इंडेक्स को डिलीट कर देते हैं बिकॉज इंडेक्स इज नॉट माई कॉलम। Again I check that my CSV no CSV not firstly I delete it। फाइल सेव करने के लिए फाइल इंस्टेंशन की जरूरत पड़ता है। देन फाइल इंस्टेंशन भी लिखेंगे इस माई मिस्टेक। अगेन आई चेक या और CSV फाइल बन गया और मॉडल को भी हम सेव करेंगे बाय यूजिंग पिक्कल मॉड्यूल। तो पिक्कल को इंपोर्ट कर लेते हैं। पिक्कल में हम फाइल को खोल तो इसमें हम लिखते हैं बाई हेल्प ऑफ बाइनरी। तो राइट बाइनरी मोड में हम लोग फाइल को खोलते हैं और उसको इसमें लिखते हैं। और यदि फाइल ऑपरेशन आपको पता हो तो सही है, फिर सेव करना इजी है। किसी भी मॉडल को भी सेम फाइल जैसे सेव करते हैं क्योंकि उसके अंदर नंपाई के एरे ही होते हैं। नंपाई एरे को हम सेव करते हैं फाइल में इन फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो यह पिकल डॉट टम्प जिसमें हम अपने मॉडल को देंगे और फिर फाइल इंस्टेंशन फाइल को देंगे। यह हमारी फाइल सेव। तो फाइनली I find a model with 97% accuracy यानी कि यदि 100 डेटा रो दिया जाए तो 97 डेटा रो का आंसर सही होगा अप्रॉक्स अबाउट। या अब भी अपने मॉडल ट्रेन करिए और हमें बताइए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी जा रही। ओके, ये जो डेटा सेट है ये मैंने गिटहब से उठाया था। तो आप गिटहब से देख सकते हैं फिशिंग डेटा सेट मास्टर नाम से है, उसको यूज करते हैं आप भी मॉडल ट्रेन कर सकते हैं HCV से भी अलग और अलग तरीके से भी। या तो माई मॉडल इज 1097 एक्यूरेसी। अब हम लोग यूआई बनाएंगे। यूआई बनाने के लिए हम लोग पाइथन के इंस्टेंशन के फाइल में हम कोड लिखेंगे क्योंकि वो एक ही जगह कोड होता है, उसको बस लोड कर देता है स्टेम लिट। तो स्टेम लिट का यूज करेंगे, ये भी बताया था मैंने। तो हम लोग सबसे पहले इम्पोर्टेंट मॉड्यूल तो लोड करेंगे जैसे पिकल हुआ, नंपाई हुआ, पैंडाज हुआ, स्टेमलेट हुआ। देन हम लोग
नहीं और कोई नहीं चीज। देन हम लोग मॉडल तो अपने पहले लोड कर लेते हैं। पहले यहाँ मॉडल तो अपने जो मॉडल हम लोग ट्रेन किए थे आईपी आई आईपीवाई कर्नल में नोटबुक में कुछ तो यहाँ हम लोग ला लेंगे। तो यहाँ तो ऐसा हो रहा है आपका जो भी मॉडल हो रहा है HCP.pkl में। देन पिकल डॉट लोड से हम लोग इसको लोड कर लेंगे। देन स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पर फ्रंट एंड लिखने का। जैसे हमारा आगे यूजर इंटरफेस हो रहा है वो लिखने का। तो st डॉट टाइटल से हम लोग मेन टाइटल लिखते हैं कि अपना ऐप है क्या। तो माई पेडिशन ऐप मैंने लिख दिया है, आप भी कुछ लिख सकते हैं। देन ये हमारा अपलोडेड डेटा सेट का सेक्शन है। वन सेकेंड, यहाँ पर फाइल अपलोडेड होता है और हम सेक्शन का भी नाम लिखते जाएंगे क्योंकि वो सही रहेगा। बाद में हमें एरर तो पकड़ने के लिए हम गलती कहाँ की है। तो इसके अंदर हम लोग जो सब टाइटल में लिखना होता है कि हमें हमें करना क्या है इससे। इस अपलोडेड फाइल का जब बटन आएगा तो करना क्या है। तो उससे पहले ये लिखा है अपलोडेड योर CSV फाइल और जो उसका टाइप हो रहा है वो CSV में हो रहा है। देन यदि अपलोडेड फाइल हो रहा तो उसको डेटा फ्रेम में हम लोड कर लेंगे। एक तो डेटा फ्रेम हम दिखाएंगे। तो या तो हम डेटा फ्रेम पाइंडस थी रिच CSV यूज करके उसको पढ़ लिया है और उसको हम लोग अपलोडेड वो जहाँ ये अपलोड हो रहा है तो वहाँ अपलोडेड लिख दिया जा रहा है और नीचे डेटा फ्रेम में खुल दिया जा रहा है। ये हम लोग यूज कर रहे हैं st डॉट डेटा फ्रेम जो उसको डेटा फ्रेम में शो करेगा। अब हम प्रेडिक्शन का बटन बना लेते हैं। यदि st डॉट बटन में यदि प्रेडिक्ट लिखा है यदि उस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऑपरेशंस क्या होंगे वो वो देखो। हम लोग डेटा फ्रेम के प्रेडिक्शन कॉलम में अपने मॉडल के जो भी प्रेडिक्ट है उसको स्टोर करेंगे। और हम लोग दिखाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा और इसके नीचे डेटा फ्रेम हम शो करेंगे। देन हम लोग डाउनलोड कर बनाएंगे। डाउनलोड बटन का भी पहले इस जो भी हमारा डेटा फ्रेम उसको एक
वेरिएबल में सेव कर लेते हैं CSV नाम के, देन CSV इक्वल टू, जानते हो कैसे सेव करते हैं, टू CSV यूज करते हैं सेव करेंगे। हम इनको डेटा यूज कर लें तो हो सकता है सेव करते समय स्टिक कोड मतलब इनको डिकोड हो जाए दूसरे कोड में, तो इसलिए इस टाइम कोड दे देते हैं। डिफॉल्ट में यही UTF-8 ही होता है, फिर भी हम लोग दे देंगे। देन CSV या TXT, यह तो अपना कोड लिखा रहा है, हम लोग इससे सेव भी कर लिए हैं, कर ले रहे हैं, Ctrl+S, या अब हमें अपने टर्मिनल में जाना है और इसको रन करना होगा। तो पहले अपने जो भी टर्मिनल में चल रहा था इसको मैं पहले रन कर लूँ, और उस जहाँ पर मेरा वो प्रेडिक्ट ऐप था जो भी फाइल था सेव है उसको उस लोकेशन पर जाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट भी चले जाएंगे जहाँ मैंने यूज करके, CD, या अब स्ट्रीम लेट रन फिर स्पेस देते रन उसको स्पेस देते, जो भी अपना फाइल था पाइथन फाइल उसको हम लोग लिख लेंगे। या रन होने लगा है। या तो सबसे पहले इंटरफेस जो मैं टाइटल था वो मैंने आ रहा है माई पेटिशन ऑर्डर, देन हम लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर सब टाइटल भी आ जाता है, अपलोडेड योर CSV फाइल। थोड़ा सा गलती करी है मैंने, स्पेस देना चाहिए था वो, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं, सही कर लेते तब हम दिखाते हैं। नो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मुझे, हम लोग चले जाते पाइथन के आइडियली नहीं डायरेक्ट, तो पाइथन के आइडियली या वो कोड हम यहाँ से भी लिख सकते थे, ये पाइथन का आइडियली से। यहाँ बस यहाँ चेंज करना है और यहाँ पर अब सही है। फिर हम चलते हैं लोड करते हैं। या और यहाँ अपना अपलोडेड डाटा सही लिख रहा है, और ये जो मेरा डाटा जो था सेम डाटा फ्रेम जैसा आ रहा है, इसमें फिशिंग लेवल भी नहीं है। या तो हम लोग प्रेडिट पर टिप करते हैं, प्रेडिट बटन का यूज करते हैं, या रिजल्ट लिखता है और हमारा डाटा फ्रेम भी आया। इसमें प्रेडिट लेवल हो रहा है सबसे लास्ट में, यह है
देन हम लोग अपना डाउनलोड फाइल बटन भी यूज कर लेते हैं जो सेव हो रहे हैं। जब इसे देखना है तो सॉरी नहीं यहाँ नहीं डाउनलोड नहीं होगा। जो यहाँ इसे खोलते हुए दिखा रहा हूँ। तो फाइनली हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया एंड तक आपको भी रहा धन्यवाद। हमने फाइल पूरा कर लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।